प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सलर्न हब पर। जैसा कि प्यारे बच्चों, हम त्रिकोणमिति के चैप्टर तक अध्ययन कर चुके थे, ठीक है। और पिछले 2-3 दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पा रही थी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ प्यारे बच्चों। और जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। प्यारे बच्चों, अगर साधारण शब्दों में इसको कहा जाए तो ये ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस जो हम सुनते आए हों, ठीक है, उसका अध्ययन हम करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए बिना किसी रुकावट के, बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इसको ऊंचाई और दूरी, ठीक है, तो ऊंचाई और दूरी है तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पर आधारित है। और ये सब जो होगा वो ज़्यादातर समकोण त्रिभुज पर आधारित ही होंगे, क्योंकि इसमें ऊंचाई और जो दूरी होगी वो ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज की बात ही कही जाएगी। इसमें केवल आपको 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। उन्नयन कोण, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और इधर हम देखेंगे अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, ठीक है। इसको मैं पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि प्यारे बच्चों, आप पृथ्वी पर खड़े हैं और पृथ्वी से आप किसी, मान लीजिए कि लाइट पोल है, बिजली का खंभा है, उसको आप देखेंगे तो उसकी ऊंचाई आपकी ऊंचाई से काफ़ी अधिक है। या टावर की बात कर लें या किसी वृक्ष की बात कर लें, यानी ऊंचाई पर किसी भी चीज़ को देखना है तो आपको बिल्कुल आसान शब्दों में ये कहा जाए कि जब भी आपको अपने से ऊंची कोई चीज़ देखनी होगी तो आपको सर ऊपर उठा के देखना पड़ेगा। तो जब आप ऊपर की ओर देखेंगे तो उसको उन्नयन कोण कहेंगे, ठीक है। इसके लिए मान लिया कि ये बिजली का पोल है, ये हमारी क्षैतिज रेखा है, हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा कोण बनेगा नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, यानी ये बी पॉइंट हमने मान लिया है, ये ए पॉइंट है, इसी पॉइंट से हम देख रहे हैं ए पॉइंट को, तो ये कोण थीटा जो होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, कोण थीटा हमारे लिए उन्नयन कोण हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको समझ लो, ये जो है ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा ये होती है जो पृथ्वी के समानांतर खींची जाए, ठीक है। ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई। बस इतना आपको समझ में आ गया होगा। अवनमन की बात, जैसे आप छत पे हैं, ठीक है, छत से नीचे की ओर देखें या वृक्ष पर चढ़ गए हैं तो वृक्ष से नीचे की किसी भी वस्तु को देखें, या टावर में चढ़े हैं या बिजली के पोल पर ही आप खड़े हुए हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर पर, या विमान से आप यात्रा कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी आप नीचे अगर देखें तो अवनमन कोण की स्थिति प्राप्त होगी। यानी कि जैसे कि आप ऊर्ध्वाधर रेखा, ये हो गई ऊर्ध्वाधर रेखा, और यहाँ पे आप खड़े होके यहाँ से इस पॉइंट को, ये पृथ्वी पर है कोई ए पॉइंट मान लो इसको, और ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, इस पॉइंट से आप नीचे की ओर देख रहे हैं। इस बार आप नीचे की ओर देख रहे हैं, ठीक, इसको, और इसको क्षैतिज को इससे मिला दिया जाए, ठीक है, इसको इससे मिला दिया जाए ऐसे, ठीक। ये कोण हो गया आपका ए। अब कोण यहाँ थीटा माना है तो यहाँ पे कोण फाई मान लो, ठीक है। इस तरीके से नहीं, अभी यहाँ नहीं मानना है, सॉरी, क्योंकि अवनमन की बात हो रही है। तो अब ऊपर से आप देख रहे हैं ना, तो इसको आप, ये जो क्षैतिज रेखा ए बी है, इसी के समांतर आप ये रेखा खींच दें। ऊपर से देख रहे हैं ना, ऊपर से आप देखेंगे प्यारे बच्चों तो ये वाला जो कोण होगा ये हमने फाई मान लिया। अब आप देख पा रहे हैं कि ये समांतर रेखा, ये समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा काट रही है, यानी जेड बन रहा है, और उल्टा जेड अगर बने, ठीक है, तो क्या होता है, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ये फाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे फाई बराबर अवनमन कोण, अवनमन कोण, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए एक बार प्यारे बच्चों, ये आपका समकोण पर आधारित रहेगा, और ये फिर वही आपकी क्षैतिज रेखा है। तब तक मैं बस केवल ये 2 बातें आपको सीखनी है कि उन्नयन क्या होता है, अवनमन क्या होता है, बस, ठीक है। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज में हम। तो
एक्सरसाइज में जब हम देखेंगे प्यारे बच्चों तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको एक्सरसाइज में ही डायरेक्ट ले चलता हूँ। ये आपकी 9A एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसकी ओर मैं ले चलूँगा और जो भी एग्जाम्पल होगा वो आपको देखना है, क्योंकि मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। जब भी नया चैप्टर या नई एक्सरसाइज स्टार्ट होती है तो उससे पहले कुछ एग्जाम्पल दिए होते हैं, उनको आप देखेंगे। नहीं कि उनको आप बस नोट डाउन करते चलना, नहीं, जो किसी ना किसी ईयर में पूछे गए हैं और आपको लग रहा है ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो उसको आप देखेंगे। और मैं उन एग्जाम्पल्स को ज़रूर कराऊंगा जो एक्सरसाइज में उन मेथड से सॉल्व नहीं होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उन्नयन और अवनमन, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ यहाँ पे और लिख देना, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, ये चीज़ भी आप लिख लीजिए, ठीक है। लिख लीजिए उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, अवनमन कोण। क्योंकि आपने देखा ऊपर से देखा गया अवनमन था, लेकिन वो उल्टा जेड बना या सीधा जेड बनेगा तो अवनमन उन्नयन, यानी नीचे से ही देखने पर हम उसको सॉल्व करेंगे, यानी दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक। इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कथन मैं पढ़ रहा हूँ, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार, अब मीनार की बात आ गई है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक। ये आपकी मीनार हो गई, इसका नाम दे दो। जब तक उसमें नामकरण ना कहा जाए तो आप कुछ भी माने, ठीक है। AB मान लिया। अगर उसमें कह दिया नहीं मीनार MN है तो MN ही मानेंगे जैसा उसमें कहेगा। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, देखो मीनार ये हो गई AB, ठीक है। पाद बिंदु क्या होता है? पाद मतलब पैर, तो पैर ये हो गया मीनार का निचला हिस्सा के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है कौन? एक बिंदु, यानी चाहे इधर बढ़ा लो चाहे इधर बढ़ा लो, तो मैं इधर बढ़ा रहा हूँ ये, और ये पॉइंट C मान रहा हूँ। और ये कह रहा है 30 मीटर की दूरी पर है, तो 30 मीटर मान लिया, यानी ये दूरी 30 मीटर है, यानी BC कहो या CB कहो 30 मीटर है। और कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का शिखर ये हुआ उन्नयन कोण, यानी नीचे से देखा जा रहा है, तो आप इसको मिला दें, ठीक। ये चीज, ये कोण आपको प्यारे बच्चों दिया है 30 डिग्री। और आपसे कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ये वाली, ठीक है, इसको आप चाहे H मान सकते हैं हाइट के हिसाब से, ठीक है, ये चीज़। और ये 90 डिग्री हो गया। आपको मैं इसमें कैसे आपको एग्जाम में लिखना है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। प्रश्नानुसार माना AB एक मीनार है, आप चाहे तो H ना मान के AB ही लिख देना, कोई बात नहीं है, ठीक। लेकिन उससे ये है कि ऊंचाई कह रहा है तो हाइट मान लें, ठीक। माना ये AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई H, और देखो ये मीटर में है तो उसको भी मीटर मानेंगे, तो H मीटर है, ठीक। फिर क्या कह रहा है? मीनार के पाद बिंदु B से बिंदु C की दूरी, बिंदु C की दूरी 30 मीटर है। और आपको ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई H ये आपको ज्ञात करनी है, बस ये चीज़ आपको लिखना है, ठीक। मैंने बता दिया, हर बार मैं ये बोल दूंगा, आप लिखना है कैसे, मैंने ये आपको इसी में बता दिया है, ठीक है। अब आप देखें कि आपको ये निकालना है ऊंचाई, ये 90 है, 90 के सामने कर्ण होता है, ठीक है। कोण के सामने लंब होता है, जो बचता है वो आधार होता है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कोण के सामने ये लंब है, 90 के सामने कर्ण दिया नहीं तो आधार। लंब और आधार किस में होते हैं? tan में होते हैं प्यारे बच्चों। और साधारणतः आप देखेंगे ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में हम देखेंगे tan या cot ही लगाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले आप देख लेंगे कि हमको दिया क्या है। 90 के सामने सदैव कर्ण नहीं दिया है, कोण के सामने सदैव लंब होता है, जो बचे आधार हो गया, तो लंब और आधार
की बात हो रही है, आधार दे रखे हैं, लंब हमको निकालना है, तो बस हम tan थीटा का यूज करेंगे। आपको कैसे लिखना है आप इसके नीचे नोट डाउन करना, मैं इधर बताता हूँ। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, इसी तरीके आपको लिखना है प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज ए, और जो कोण समकोण होगा उसको बीच में लिखेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, tan 30 लगाएंगे। tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होगा, तो लंब कितना है AB और आधार कितना है BC, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। AB h है, BC कितना है 30, h निकालना है, इसको रोक लो, ये 30 है उधर भेज दो, तो क्या है भाग में गया गुणा में हो गया, तो 30/√3 इतना हो गया। अब चाहे तो इतना ही पड़ा रहने दो, ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, तो अथवा करेंगे h बराबर 30/√3, ठीक है। लेकिन नीचे दशमलव या रूट की संख्याएं नहीं होनी चाहिए, तो इसका परिमेयीकरण कर दो। परिमेयीकरण क्या होता है, जो भी रूट में संख्या है उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो देखो कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो गया 30√3 और √3 3 हो गया, 3×30, यानी h का मान यहाँ से हम लिखेंगे 10√3 मीटर। बस यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे परिमेयीकरण किया गया है, चीज़ वही है, देखो √3 कट गया है, तो वही तो लिखा है 30/√3। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको केवल सवाल बोलता जाऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, और ये भाषा हर क्वेश्चन में आपको कैसे लिखनी है, जो मैं बोलूँगा वैसे ही आपको लिखना है, ठीक। मैंने इसमें आपको सिखा दिया, क्योंकि अगर मैं हर क्वेश्चन में कथन को लिखता हूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अभी मैं फिगर को नहीं साफ करूँगा, ठीक है, केवल मैं ये सब साफ किए देता हूँ, ठीक है, कि इन्हीं में परिवर्तन हो सकता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखो प्यारे बच्चों, जैसे ये पेड़ है आपका, कोई AB पेड़ है मान लो, आंधी आ गई तो पेड़ टूट गया, और कह रहा टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। समझ पा रहे हैं आप, यानी जो ये पेड़ है ये किस तरीके से टूटा, मान लो ये इस पॉइंट से टूट गया, तो जब ये टूटेगा प्यारे बच्चों तो ऊपर वाला भाग नीचे आएगा, लेकिन कह क्या रहा है कि इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, शिखर का मतलब सबसे ऊंचा भाग, ठीक है, जमीन को छूने लगता है। यानी ये इस भाग से अगर टूटेगा तो ये टूटेगा, तो प्यारे बच्चों आप समझ सकते हैं कि ये मान लो C पॉइंट है, तो ये टूटेगा तो शिखर आता है नीचे, तो ये चीज़ जो ऐसे है तो मैं इसको बता रहा हूँ कि ये ऐसे बन गया, यानी A पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब इसकी बात ख़त्म हो गई, समझ पा रहे, केवल समझाने के लिए मैंने बताया है, ठीक है। तो आप इसी में समझे, आंधी से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग देखो ये पूरा का पूरा पेड़ था, यानी AB, इसी में ये जो C है ये पॉइंट यहाँ पे था, टूट गया है तो वो भाग नीचे आ गया, ठीक है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का ही कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ये कह रहा है 8 मीटर है, और कह रहा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो, ये h मान लिया आपने। अब क्या आप इसको नहीं कर पाएंगे, जस्ट ऐसे ही हुआ है। आप क्या लिखेंगे भाषा में, प्रश्नानुसार वृक्ष या पेड़, ठीक है, का आंधी आने से ये सब नहीं लिखना है, आप लिखेंगे वृक्ष जिसका शिखर C भूमि से इस प्रकार स्पर्श करता है कि वह 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। आधार B से C की दूरी 8 मीटर। फिर क्या लिखेंगे, वृक्ष की ऊंचाई AB h मीटर बराबर, पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है ना, इसमें कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब प्यारे बच्चों दो तरीके से लगेगा पेड़ की ऊंचाई, एक तो हो सकता है टूटे भाग की ऊंचाई, तो देखो टूटे भाग की ऊंचाई कहेगा तो टूटा भाग कौन सा है, AC, ठीक है, और जो लगा हुआ भाग है वो कितना है वृक्ष में, AB, और अगर कहे कि कुल वृक्ष की ऊंचाई तो AB और प्लस AC, ये चीज़ आप यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। टूटे भाग
आपको करना कैसे मैं ये बता रहा हूँ। करना आपको टूटे भाग की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ए बी, जिसको हमने एच माना है, ये हो जाएगी। ठीक है, टूटे भाग की ऊंचाई ये ए सी है, टूटे भाग की ऊंचाई ए सी है। ठीक है, और टूट कर बचे भाग की ऊंचाई ए बी, जिसको एच माना है, ये ज्ञात करेंगे। देखो ये तो टूट गया है ए सी भाग, और जो टूटकर बचा है वो कितना है, ए बी भाग, ये हो जाएगा। और कुल पेड़ की ऊंचाई अगर कहेगा, कुल पेड़ की ऊंचाई, तो देखो क्या हो जाएगी, ए बी जो टूटकर बचा है और जो टूट चुका है ए सी, दोनों का योग करेंगे और जो मात्रक है मीटर वही लगा देंगे। तो पहले तो देखो ये कोण के सामने आपका लंब है, 90 के सामने कर्ण है, आधार बना, तो आप यहाँ से tan 30 का मान निकाल के ऊंचाई आप h ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर ज़रूरत आपको पड़ रही है कर्ण की, तो जब h आपको प्राप्त हो जाएगा तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, उस स्थिति में आप कर्ण निकालेंगे और कर्ण को लंब के साथ जोड़ने पर कुल पेड़ की ऊंचाई बचेगी। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक, अगला देखते हैं इसी क्रम में। ये क्वेश्चन नंबर 2 था प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं इसी में। अब देखो इसी में आप समझ सकते हैं कि पेड़ टूटेगा तो टूटा हुआ भाग नीचे लगेगा। ठीक है, जैसे आप दीवार में सीढ़ी लगाते हैं वैसे ही टूटकर जो बचेगा ऐसे ही लगाना है। ठीक है, अगर बिजली का पोल टूटेगा, भूमि को स्पर्श करेगा, तो वो भी जैसे दीवार में सीढ़ी बनाते हैं वैसे जैसे मैंने इसमें बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। ठीक है, देखो ये आपका कोई मकान हो गया, मकान को हमने ए बी नाम दे दिया है। ठीक है, कि मीनार के एक मकान के आधार से, आधार ये हुआ। ठीक है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, अब इस आधार से कुछ दूरी पर हम चलेंगे, मान लो ये सी पॉइंट हो गया है, तो इससे आपको कहा जा रहा है कि उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री है। ये कोण जो है आपका उन्नयन कोण नीचे से देखा गया 60 डिग्री हो गया। ठीक, अब आपसे कह रहा है तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, समझो बात, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। देखो ये मीनार है, ये मकान नहीं है, सॉरी, ये मीनार है ए बी और मीनार हो गया ये, और ये मकान है सी पॉइंट। तो मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री बन गया है, तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये क्या कह रहा है, तथा उसी मकान के शीर्ष से। ठीक है, अच्छी बात है। देखो ये फिगर कैसे बनेगा इसको समझेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल बन गया ये। अभी तक मीनार की बात थी तो मीनार बन गया, मकान की बात थी मकान बन गया, लेकिन इसमें क्या कह दिया कि मकान जो है उसका शीर्ष उसका आधार, यानी कि छत और जो नीचे फर्श होती है दोनों को लेना पड़ेगा। तो मकान की कुछ हाइट होगी ना प्यारे बच्चों, लेकिन वह जो मकान की ऊंचाई होगी वो उन्नयन कोण बता रहा है ना, अतः मीनार हमारे मकान की ऊंचाई से अधिक होगी। तो ये मान लिया मीनार की है और इस तरीके से हम मकान बना लिए, मकान को हमने सीडी नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे मिला दिया आधार रेखा को। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री। मीनार के आधार, वो मकान के आधार से, तो मकान का आधार ये हुआ ना डी पॉइंट, तो इससे इसको मिला देंगे। ठीक है, इससे इसको हमने मिला दिया। अब कह रहा है आधार से मीनार के शीर्ष, शीर्ष को मिला दिए, कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों 60 डिग्री।
फिर क्या कह रहा है, तथा उसी मकान के शीर्ष से, अब मकान का शीर्ष ये है, शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब इस शीर्ष से, मकान का ये शीर्ष है, इससे इसके शीर्ष को मिलाएं और प्यारे बच्चों ये क्षैतिज रेखा है, यहाँ कोण बनाने के लिए इसके समांतर रेखा हम खींच सकते हैं इस तरीके से। इसको हम पॉइंट दे दें, यहाँ पे ई पॉइंट दे दें, और ये कोण आपको 45 डिग्री यानी 45 डिग्री दे रखें। देखो कितना अच्छा सवाल दिया है। केवल आप कथन समझ जाएंगे तो आप फिगर बना लेंगे। मीनार है, मकान के आधार से अगर कहता तो प्यारे बच्चों ये स्थिति हम बंद कर रहे हैं जो ये नहीं बनाते ऊपर वाली, लेकिन इसमें कह दिया गया कि मीनार के आधार और मीनार के शीर्ष, वो मकान के आधार और मकान के शीर्ष उन्नयन कह रहा है, तो हम समझ जाएंगे मीनार हमारे मकान की ऊंचाई से बहुत ऊंचा है। ठीक है, अवनमन करते तो मकान ज़्यादा हो जाता। ठीक है, लेकिन अब क्या कह रहा है कि आधार और शीर्ष की बात हो रही कि इसमें मकान की, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो ये CD है ये मकान है। ठीक है, और जो ये AB है ये मीनार है। ठीक, आधार और शीर्ष की बात आ गई ना, तो इसलिए मकान की कुछ हाइट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही हमने कर लिया कि CD हमारा मकान है, आधार से उन्नयन बनाया और फिर शीर्ष से उन्नयन जो कह रहा है बना दिया। और ये क्षैतिज रेखा, क्योंकि देखो उन्नयन बनाने के लिए हमको क्षैतिज यानी कि जो रेखा होगी आधार रेखा उसको बनाना पड़ेगा, तो इसके समांतर ये हमने बना दिया। अब देखो ज्ञात क्या करना है, कह रहा मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान और मीनार के बीच की दूरी, यानी ये मकान है और ये मीनार, इसके बीच की दूरी 20 मीटर ये दे रखे हैं। अब आपसे कह रहा है मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी कि आपको ये AB जो रेखा है इसका मान आपको ज्ञात करना है, और ये जो आपकी CD रेखा है, ठीक है, ये इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप इसमें ये मत करना कि इसको हाइट H1 इसकी H2 मानिए, आप AB और CD जैसा लिखा है वैसा ही आप ज्ञात करें। अब देखो जो BD रेखा है वही तो CE रेखा है, तो ये भी हमारी 20 मीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके समांतर ये रेखा हमने खींची है और बराबर है। समांतर क्या होती है? प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक बिंदु, ऐसी दो रेखाएं जिनमें प्रत्येक बिंदु में उनके मध्य की दूरी समान होती है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिखा है। ठीक है, मकान, आप देखो कैसे लिखेंगे, मैं भाषा बोल रहा हूँ। प्रश्नानुसार माना AB एक मीनार एवं CD एक मकान की ऊंचाई है। ठीक है, मकान एवं मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर, मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। फिर आप क्या लिखेंगे, आधार रेखा BD के समांतर CE रेखा खींचें। ठीक है, उसके बाद आप हल कैसे करेंगे, देखो जब ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम, ये वाला, तो उसके लिए हमारा कोण क्या होगा, 60 डिग्री। तो आप लिखेंगे, भाषा आप लिख लिए, अब आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे, AB, देखो ये भी समकोण हो गया, ये भी समकोण हो गया। ठीक, कैसे हो गया आप देख रहे हैं ना, ये ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज, तो इनके मध्य क्या कोण बनेगा, 90 डिग्री। तो ABD में हम क्या करेंगे, अब देख रहे हैं 90 के सामने एक कर्ण है, कोण के सामने ये लंब है, ये आधार है, तो लंब हमको AB निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा tan 60। tan 60 बराबर लंब कितना है AB और आधार कितना है प्यारे बच्चों BD। tan 60 का मान √3 होता है। AB हमको मीनार की ऊंचाई AB ही ज्ञात करनी है, BD 20 दे रखे हैं, ये गुणा में है, वो भाग में है, गुणा में जाएगा, तो AB का मान आ जाएगा 20√3 और मीटर है तो ये मीटर। तो ये आपकी मीनार की ऊंचाई होगी, आप यहाँ पे लिख देना मीनार की ऊंचाई AB बराबर 20√3 मीटर। अब मकान की बात आई,
ये वाली बात CD की बात आ गई है। तो आप इसके लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, CD के लिए अगर प्यारे बच्चों हमको ये वाली रेखा ऊंचाई मिल जाए, देखो क्योंकि देखो ये आयत बन रहा है इतना, देखिए अगर आप गौर से देखें, मैं इसको मिला रहा हूँ, आपको नहीं मिलाना है, ये आप गौर से देखें इतना भाग, तो ये आयत नहीं, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये 20 तो ये 20, तो जो CD का मान होगा वही EB का मान होगा। तो हमारे पास AB जो है टोटल वो 20√3 आ चुका है, मैं समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, 20√3 मीटर आ चुका है मीनार की ऊंचाई। तो अगर हमको ये वाली ऊंचाई कहीं से मिल जाए AE, तो टोटल में ये वाला भाग घटा देंगे तो ये वाला भाग मिल जाएगा, जब ये भाग मिल जाएगा तो ये भाग इसके बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा लेंगे आप इसके नीचे नोट डाउन करना, लिखना समकोण त्रिभुज AEC में, देखो AEC में क्या लिखेंगे, tan 45, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब कितना है AE, आधार कितना है CE, तो AE/CE, tan 45 का मान 1 होता है, AE आपको ज्ञात करना है, CE आपको 20 दे रखे हैं, तो AE का मान क्या हो जाएगा, 20 मीटर। ठीक, अब आप प्यारे बच्चों ये वाला देखो, अब देखो क्या ये टोटल हो गया, ये इतना भाग हमने 20 मीटर निकाल लिया, ठीक है। अब देखो ये टोटल है, ये इतना भाग है, इतना पूछा जाएगा तो कुल में ये भाग अगर घटा दे तो ये मान निकल आएगा। तो इसी तरीके से आप कर लेना, आप क्या लिखेंगे, आप नीचे नोट डाउन करना, मैं इधर बता देता हूँ आपको, ये लिखना, आप उसी के नीचे नोट डाउन करना, लिखना BE या लिखो या EB लिखो, BE लिखो या EB बराबर क्या हो जाएगा, टोटल AB में AE भाग घटा दो, ठीक है। तो AB कितना था 20√3, इसमें 20 घटा देंगे, 20 कॉमन आ जाएगा तो √3 - 1 आ गया। अब जो BE है वही CD है, लिख देना, चूँकि BE बराबर CD, इसलिए मकान की ऊंचाई CD बराबर 20√3 - 1 मीटर। इस तरीके से अच्छा क्वेश्चन था ये प्यारे बच्चों, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला देखते हैं इसी क्रम में। केवल आपको लैंग्वेज जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कथन, वो आपको अगर समझ में आ गया तो इन सवालों को करने में आपको किसी भी तरीके से कोई भी समस्या आने वाली नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। देखो ये स्तंभ हो गया AB, परछाई कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी, नीचे ही बनती है परछाई, ऐसे बन गई परछाई, इसको C मान लिया, ये B हो गया, ये थोड़ा स्ट्रेट बनाना, ठीक है। आपको तो पटरी का ही यूज करना है, ऐसे बना लेना, ठीक है। अब देखो कह रहा है जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य यहाँ होगा, ठीक है। उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई, स्तंभ ये आपका AB है, परछाई बनी BC और परछाई की माप दे रखे हैं 20 मीटर, ठीक। उन्नयन कोण आपको दे रखे हैं इस तरीके से, ठीक। कितना दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 30 डिग्री। स्तंभ की ऊंचाई H मानो, चाहे AB ही मानो, जो आपको सही लगे वो कर लेना, ठीक। भाषा आप लिख सकते हैं, ठीक। अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 था, 5 की हिंट देखो। कह रहा है यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। देखो ये मीनार हो गई AB, इसकी छाया नीचे बनेगी, ये C पॉइंट मान लिया, ठीक है। ये हमने इसको इससे मिला दिया, ठीक, ये 90 हो गया, ठीक। ये कोण उन्नयन होता है। अब आपसे कह रहा है कि मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। किसकी लंबाई, मीनार की लंबाई की। तो मीनार जो है AB, मीनार की ऊंचाई हम मान लेंगे इसमें, माना मीनार की ऊंचाई बराबर H मीटर, इसको H मान लिया गया है, ठीक है।
अब इसमें कह रहा है कि जो मीनार की छाया है, छाया ये जो नीचे परछाई बनी, ठीक, छाया का मतलब परछाई से, छाया जो है ये परछाई BC ये ऊंचाई की √3 गुनी है, यानी इस ऊंचाई का √3 करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे छाया, क्वेश्चन में कह रहा है छाया की लंबाई बराबर मीनार की ऊंचाई का √3 गुना, ये कह रहा है तो मीनार की ऊंचाई h है गुणा √3 तो √3h हो जाएगा, तो ये आपका √3h हो जाएगा। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, तो कोण हमने थीटा मान लिया, आप लिखेंगे यहाँ माना उन्नयन कोण बराबर थीटा। अब प्यारे बच्चों देखो कोण के सामने क्या है, लंब, 90 के सामने कर्ण, बचा क्या आधार, तो लंब आधार दिया है, tan थीटा लगा देना। क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो लिखेंगे, अब आप नीचे नोट डाउन करना, tan थीटा, थीटा ही निकालना है, लंब कितना है आपका AB, आधार कितना है BC, तो AB है h, आधार है √3h, h से h कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 1, तो tan थीटा बराबर 1/√3। आप नीचे नोट डाउन करना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, tan थीटा बराबर 1/√3 आया है। tan में कितने का मान है, tan 60 का है कि 30 का, 30 का, tan न्यूट्रल तो थीटा का मान 30 डिग्री, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन आज की क्लास में इसको नोट कीजिए, ठीक है, और क्लास को यहीं पे आज समाप्त करेंगे। मैं इसी में बता दे रहा हूँ, कह रहा है सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया, ये 45 मीटर दे रखे हैं, छाया आपको 45 √3 दे रखे हैं, कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण थीटा, बात वही है, देखो h था तो h था तो कट गया था, 45 कट जाएगा, मान वही आएगा कितना, tan 30 यानी 30 डिग्री आएगा। ठीक है, 7वां नंबर नोट करो, इसको हल करना चाहे ना करना, क्योंकि h था तो यहाँ भी h था तो बराबर है तो वही मान आएगा, तो नहीं करना। 7वां है, कह रहा है फिगर बना हुआ है इस तरीके से फिगर बनाए हैं, A है, ये B है, ये 90 डिग्री हो गया, ये C है, ये 30 डिग्री हो गया, ये आपको 20 मीटर दे रखे हैं। कह रहा है एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ये डोर पर चढ़ रहा है तो जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ, खंभे के शिखर से बंधा हुआ, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि स्तर से डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये आपको AB कहो चाहे h मानो, ये ज्ञात करना है। तो लंब बटे कर्ण कह रहा है, क्यों, क्योंकि देखो 90 के सामने कर्ण हो गया और कोण के सामने लंब, तो लंब बटे कर्ण किस में होगा, साइन में होगा, तो इसलिए यहाँ पे साइन 30 का मान आप वो साइन थीटा का मान निकाल के हल करेंगे। ठीक है, जो अभी हम tan कर रहे थे तो आप साइन की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में बस 7 नंबर तक ही देखेंगे, कल की क्लास में फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कल की क्लास में फिर हम नया सीखेंगे और चैप्टर बहुत जल्दी ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से कंटिन्यू बनाए रखिए। इजाज़त चाहूँगा प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।